अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लेके आए हैं बैंगन का रायता। आप ले लीजिए 1 केजी ब्रिंजल यानी कि बैंगन। पानी ले लीजिए पतीली में इतना कि जिसमें ये तमाम बैंगन जो हैं वो अच्छे से डूब जाएं। ये देखिए इस तरह मैंने बैंगनों को धो के पानी में डाल दिया है। अब आप स्टार्ट में इसकी आंच तेज़ रखें। जब पानी में जोश आ जाए तो इसकी आंच हल्की करके इसको ढक दें। तकरीबन 20 से 25 मिनट जब आप इसे मीडियम आंच पे पकाएंगे तो आपके जो बैंगन है वो रेडी हो जाएंगे, यानी कि बॉयल हो जाएंगे। देखिए मैंने इसे ढक दिया है। अब आप ले लीजिए 1 कप दही यानी योगर्ट और 2 टमाटर ले लें और इन्हें बारीक बारीक काट लीजिए। ये देखें मैंने मीडियम साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं और मैंने इस तरह से इन्हें बारीक बारीक काट लिया है। दोनों टमाटर को काट के दही में मिक्स कर दें। मसालों की तरफ आ जाते हैं। आपको चाहिए 1 टेबलस्पून सॉल्ट यानी नमक, हाफ़ टी स्पून आपको चाहिए हाफ़ टेबलस्पून पिसी हुई मिर्चें, हल्दी ले लीजिए, काली मिर्चें भी हाफ़ टी स्पून ले लीजिए और ज़ीरा पाउडर भी हाफ़ टी स्पून ले लीजिए। इन तमाम मसालों को आपने दही और टमाटर वाले मिक्सर में डाल देना है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए इस तरह मैंने इन्हें मिक्स कर लिया है। आपको चाहिए 1 टेबलस्पून चिली सॉस, वो भी इसमें डाल दीजिए और 1 टेबलस्पून ही आपको चाहिए सोया सॉस। अब ये आपका जो है मसाला तैयार है, इसे साइड में रख दीजिए। बैंगन को देखिए तकरीबन मैंने इसे 25 मिनट के लिए उबाला है और अब ये देखिए मेरे बैंगन जो हैं वो बिल्कुल उबल चुके हैं, ये बॉईल हो गए हैं। अब आप इन्हें एक प्लेट में निकाल के रख दीजिए ठंडा होने तक। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो तब हम इनका छिलका उतारेंगे। देखिए इस तरह से इसकी डंडी से पकड़ के मैंने सारे बैंगन जो है वो निकाल के रख दिए हैं। अब आप ले लीजिए 2 प्याज ले लें और इन्हें बारीक बारीक काट लीजिए। देखिए इस तरह मैंने काट लिया है। इसके अंदर आप डालिए तकरीबन 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल डाल दीजिए। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डलता है। ये देखिए बैंगन ठंडे हो चुके हैं और इनका छिलका जो है बहुत इजीली जो है वो उतर जाएगा। बस मैंने इस तरह इसको डंडी से पकड़ के इसके सारे छिलके जो हैं वो उतार दिए हैं। मैं आपको एक बैंगन का छिलका उतार के दिखाती हूँ कि किस तरह मैंने ये सब उतार दिया। बैंगन की डंडियाँ और इसके छिलके दोनों हटा दीजिए। देखिए इस तरह से इजीली आपका जो है ये उतर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्याज हमारी पिंक हो चुकी है। प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस आपने लाइट साइज से पिंक करना है। अब जो हमने दही टमाटर में जो मसाला बना के सारा रखा था वो आपने इसमें प्याज में डाल देना है सब और इसे मीडियम आंच पे आपने इसे ब्राउन भूनना है। बैंगन का रायता अमूमन लोग चावल के साथ पसंद करते हैं। ये देखिए बैंगन हमारे जो है वो सारे मैंने छिलका उतार के बहुत आहिस्ता से आप इसे प्रेस करेंगे तो ये इसका ये सब पिस जाएगा। आपको बहुत इस पर कोई हैवी चीज़ से प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह ये सारा पिस चुका है। मसाला जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए जब आप देखें
कि मसाले ने घी छोड़ दिया है तो हमारा मसाला रेडी है। अब इसके अंदर आपने जो बैंगन पीसे हैं वो सब इसके अंदर डाल दीजिए। ये देखिए, आपने क्या करना है कि आंच आपने थोड़ी तेज़ रखनी है और इसे मुसलसल आपने अब इस स्टेज पे भूनना है। आपने इसे छोड़ना नहीं, वरना ये नीचे से लग जाएंगे। ये देखिए, जब आप देखें कि ये घी छोड़ने लगे तो आपका जो है ये बैंगन का रायता तैयार है। देखिए, मैंने इसे बहुत देर, तकरीबन मैंने इसे 10 से 15 मिनट पकाया है, तो इस तरह इसे घी छोड़ना शुरू कर दिया है। ध्यान रहे कि ये लगे नहीं। आपने हरी मिर्ची लेनी है 3 से 4 और 1 गड्डी जो है वो आपने हरे धनिए की लेनी है। अब इसे इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर दें। हरा धनिया इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। बहुत मज़े का बनता है ये, और स्पेशली चावलों के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसे ट्राई करें। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।